कि 1973 के अंदर हुआ क्या था कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा एरिया है जिसको डिक्लेयर किया गया था ब्लू जोन के तौर पे, बेसिकली लॉन्जिविटी के लिए और अपने मॉडरेट हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसके लिए फेमस है। ब्लू जोन जो बेसिकली नॉर्मली उनको सेंचुरियंस भी बुलाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सपी ब्लू जोन के साथ शेबा गिल। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ब्लू जोन्स क्या होते हैं। हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आपने ब्लू जोन नाम क्यों रखा। ब्लू जोन एक ऐसी टर्म है जो कि बेसिकली शो करती है सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ को, राइट। जितने भी एरियाज़ को ब्लू जोन डिक्लेयर किया गया है वो बेसिकली 2005 में डैन बटनर एक नाम है जो कि नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करते थे। जब इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया और इनको बताया गया तो वहाँ पे डैन बटनर जो हैं उन्होंने 2005 में अनाउंस किया कि ये एरियाज़ ब्लू जोन्स हैं। अब ब्लू जोन्स क्यों फेमस होते हैं? ब्लू जोन्स बेसिकली अपने रिमार्केबल हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने डाइट, अपने सोशल कनेक्शन, अपने कल्चर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ जी लॉन्जिविटी के लिए फेमस हैं। अब होता क्या है, ब्लू जोन्स जो बेसिकली नॉर्मली उनको सेंचुरियंस भी बुलाया जाता है। सेंचुरियंस इसलिए कि उसमें नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो आपको 100+ में मिल रहा होता है। नॉर्मल लाइफ आप लोगों को वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 100 की एज के, 102 की एज के, 105 साल की और इससे अबव की ज़िंदगी के नॉर्मल लोग आपको नॉर्मल चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं। उसमें 5 मेन एलिमेंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। मेन एलिमेंट क्या होता है कि वो जी बेसिकली रिमार्केबल उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। 100+ में भी वो अच्छा खासा घूम फिर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। उनके डाइट्स जो हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं और आज हम पर्टिकुलरली आपके साथ शेयर भी करेंगे कि जो 5 एरियाज़ हैं जिनको बेसिकली अनाउंस किया गया है ब्लू जोन्स के तौर पे, उनके डाइट पैटर्न्स क्या हैं और उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनकी सिग्निफिकेंस है। उनकी लॉन्जिविटी को, उनके सेंचुरियन होने को कनेक्ट कर दिया गया है उनके लाइफस्टाइल के साथ। अब क्योंकि रिमार्केबल हेल्थ क्यों है? बिकॉज इन सारे एरियाज़ में जो कॉमन चीज़ें हैं वो नॉर्मली एक तो चीज़ सबसे पहले उन लोगों का लाइफस्टाइल है, दूसरा उन लोगों के उन सारे एरियाज़ के जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड डाइट है। सारे के सारे जितना भी प्रेफरेंस है उनका प्लांट बेस्ड होता है। तीसरा ये है कि एग्रीकल्चर वो अपना ग्रो करते हैं और इंटेंसिव वर्कआउट तो नहीं करते, बट उनके जो मॉडरेट अपनी मोबालिटी होती है लाइफ में वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। वो पर्टिकुलरली कोई जिम्स या मसल्स या बाइसेप्स बनाने नहीं जा रहे होते। नॉर्मली वॉक करना, योगा करना और मॉर्निंग स्ट्रोल्स करना या इवनिंग स्ट्रोल्स करना ये उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है। उसके लिए उसके साथ साथ सबसे अहम जो होता है वो गार्डनिंग करते हैं। सारे के सारे कम्युनिटी बेस्ड वर्क करते हैं। जितने भी ये एरियाज़ हैं वो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड वर्क कर रहे होते हैं। सो सारे का सारा जो मेन एलिमेंट होता है सोशली बहुत कनेक्टेड होते हैं। फैमिली लाइफ को और सोशल टर्म्स जो हैं, सोशल कनेक्शंस जो हैं वो उनको बड़ी अहमियत देते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और ये उनकी जो बिलोंगिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर उनकी जो बिलोंगिंग है वो बहुत फेथ बेस्ड लोग होते हैं, राइट। और बैक टू बेसिक वाला रूल जो है उस पर चल रहे होते हैं। अपनी वेजिटेशन, अपना एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे होते हैं और वही ऑर्गेनिक खा रहे होते हैं। और नॉर्मली जो मीट है उसकी कंजम्पशन बहुत कम होती है इन सारे ब्लू जोन्स के अंदर। पर्टिकुलरली होता ये है कि वो क्योंकि हमने पहले भी बताया कि वो एक्सटेंसिव वर्कआउट नहीं कर रहे होते, तो वो बेसिकली कर क्या रहे होते हैं कि वो रेगुलर अपनी गार्डनिंग के थ्रू अपने बॉडी को हमेशा मूवमेंट में रखते हैं। फिर जी वो जो है मॉर्निंग वॉक या रनिंग जो है वो ज़रूर कर रहे होते हैं। ये उनका लाइफस्टाइल होता है। प्लांट बेस्ड जो डाइट खाना होता है वो भी उनका लाइफस्टाइल होता है। सो ये 3-4 चीज़ें कॉमनली कनेक्टेड हैं, जिसके बाद कंक्लूड किया गया कि वो जी एक रिमार्केबल हेल्थी लाइफ गुजार रहे होते हैं और उसके साथ साथ जी लॉन्जिविटी जो है वो इन सारे एरिया। 1973 के अंदर हुआ क्या था कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा एरिया है जिसको डिक्लेयर किया गया था। डिक्लेयर तो नहीं किया गया था, नॉमिनेट किया गया था ब्लू जोन के तौर पे। दैट वाज हुंजा। हुंजा वैली जो है उसको 1973 के अंदर एक आर्टिकल नेशनल जियोग्राफिक में अलेक्जेंडर लीफ हैं, नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के एक आर्टिकल लिखते हैं। अलेक्जेंडर लीफ ने आइडेंटिफाई किया था हुंजा को
कि इनका लाइफस्टाइल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ब्लू जोन्स के साथ। 1973 में बाय द वे ये आर्टिकल जो था ये पब्लिश किया गया था और उसमें कहा गया था कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जा रही है। सिमिलैरिटी क्यों पाई जा रही है? बिकॉज नॉर्मली हमारे जो माउंटेन एरियाज़ के लोग होते हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल सिंपल होता है। हुंजा बिकॉज दैट इज़ लोडेड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी लाइफ जो है वो बहुत ऑर्गेनिक और न्यूट्रिएंट रिच थी। उसके साथ साथ जी दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई वो ये था कि हम माउंटेन एरियाज़ में देखते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि उनके फिज़िकल एक्टिविटी हमारे निस्बत काफ़ी बेहतर होती है। वो लोग काफ़ी एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं बिकॉज उन लोगों का माउंटेन टेरेंस पे आना जाना, वॉकिंग, ये उनका नॉर्मल डेली की रूटीन का हिस्सा होता है। फिर हम बेसिकली ये भी देख रहे होते हैं कि वो उन लोगों के घर जो हैं वो माउंटेन्स या हाई अल्टीट्यूड्स पे होते हैं, तो उसकी वजह से भी उन लोगों का जो फिज़िकल मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो अननोइंगली या नोइंगली उनका एक्सरसाइज जो होता है वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ होता है। दैट इज़ अगेन अ लाइफस्टाइल। फिर वो जी फ्रूट्स और क्लीन एयर और क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से भी उनकी सिमिलैरिटी जो है वो मानी जा रही थी। फिर नॉर्मली ये क्लेम किया गया था उस वक्त कि यहाँ पे भी हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो उन लोगों का भी लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो शुरू में कहा गया था कि वहाँ पे भी 100+ की लाइफ होती है, बट बेसिकली इसको बाद में डिनाई कर दिया गया जब इस पे फैक्ट चेकिंग की गई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इसमें सर्च किया गया तो उनके कोई भी ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं थी। सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मिला, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं बिकॉज रिमोट एरियाज़ हैं तो वहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन था बेसिकली कि यहाँ पे नॉर्मल लोग जो हैं वो सेंचुरियंस होते हैं, जो कि बाद में डिक्लाइन कर दिया गया था और उसको इस लिस्ट से भी निकाल दिया गया था 1973 के बाद। बिकॉज जब उसके फैक्ट चेकिंग में देखा गया तो नॉर्मल इसके कोई बहुत ज़्यादा आपको एविडेंस जो है था वो नहीं मिला था कि उनके नॉर्मल लाइफ जो है वो लॉन्जिविटी जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल था, बट लॉन्जिविटी जो थी वो अनऑथेंटिक रही। तो वो उसको मिस्टेकन या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से डिक्लाइन कर दिया गया और उसको अनाउंस नहीं किया गया था। इन शॉर्ट जल्दी से जैसा कि हमने पहले भी बताया कि उनका मॉडरेट किस्म का फिजिकल एक्टिविटी होता है जो कि उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद प्लांट बेस्ड उनकी डाइट होती है। फिर सोशल लाइफ जो है उसमें उनके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो सोशली बहुत निटेड जो है कम्युनिटी होती है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। पर उनकी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हर जो ब्लू जोन है उसके अंदर उन लोगों ने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए होते हैं जहाँ पे इवनिंग में इकट्ठे होना, जैसे शायद हम यहाँ पे कैफ़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, बट उन्होंने कम्युनिटी हॉल रखे हुए हैं जहाँ पे नॉर्मली इन द इवनिंग्स या ओवर द वीकेंड्स सारे के सारे कम्युनिटी इकट्ठी होती है। वो अपने इश्यूज़ को कम्युनिकेट करते हैं और रिजॉल्व करते हैं मिलके, बिकॉज वो सोशली कनेक्टेड होते हैं और फैमिली लाइफ को और सोशल कनेक्शन को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें देखने में मिला वो ये था कि 80% रूल पे चल रहे होते हैं कि अपने डाइट में, बिकॉज उनका डाइट जो है वो उनका मेन एलिमेंट है लॉन्जिविटी, उसके साथ साथ मॉडरेट उनके फिजिकल एक्टिविटी, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दैट डाइट। सो डाइट में बेसिकली 80% रूल को अडॉप्ट करते हैं। अब 80% रूल ये होता है कि जब आपने यू फील लाइक कि आपकी थोड़ी सी 20% या 25% एपेटाइट रहती है अभी, तो दे स्टॉप ईटिंग। सो वो 80% तक अपना ईटिंग जो है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर अगेन एज आई मेंशन्ड दैट फेथ बेस्ड कम्युनिटी है और वो अपने दे ऑलवेज सराउंड देमसेल्व्स विद देयर लव्ड वंस। हेल्दी और सपोर्टिव सोशल कनेक्शन होता है जहाँ पे वो एक दूसरे के लिए बड़े सपोर्टिव होते हैं और बड़े फेयर चीज़ों पे चल रहे होते हैं। 5 एरियाज़ जिन पे हमेशा हम बात कर रहे होते हैं। सो ओकिनावा जापान की एक जगह है जिसको बेसिकली इसको ब्लू जोन में डिक्लेयर किया गया है। उसका बेसिकली फेमस क्या है कि उनका डाइट जो है दैट इज़ रिच इन स्वीट पोटैटोज। इसी की वजह से हर जो ब्लू जोन है वो सारे प्लांट बेस्ड खा रहे हैं, बट उनके अपने एरियाज़ के हिसाब से डाइट जो है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड है। सो बेसिकली उनकी हेल्दी एजिंग होती है और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है। उसके साथ साथ जी हमने पहले भी जिक्र किया सार्डिनिया का। सार्डिनिया जो है वो इटली का एरिया है जिसको ब्लू जोन अनाउंस किया गया है। तो
तो वो बेसिकली जी सार्डिनिया जो है वो एक माउंटेन डिवेलिंग एरिया है। सो माउंटेन डिवेलिंग एरिया पॉपुलेशन की वजह से उनका भी वही फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट अननोइंगली लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और वो भी प्लांट बेस्ड डाइट जो है उसमें उसको कंज्यूम करते हैं। थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ये सारे एरियाज कंज्यूम करते हैं, वो होता है फ़िश का। सो वो फ़िश फार्मिंग जो है उसको थोड़ा सा वो कर रहे होते हैं, जो कि वो खुद ही कर रहे होते हैं अपने ही कम्युनिटीज़ के अंदर, और फिर उसी से वो उसको एक्नॉलेज करते हैं। मीट बेस्ड बहुत नहीं जाते, मीट बड़ा रेयरली पकाया जाता है इन फैमिलीज़ में, या फिर सिर्फ फेस्टिवल या स्पेसिफिक ओकेजन्स जो होते हैं उस पे ये मीट खाते हैं। सो इंटरेस्टिंगली ब्लू जोन्स की यही सारी हिस्ट्री है कि वो बेसिकली लॉन्जिविटी के लिए और अपने मॉडरेट हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसके लिए फेमस हैं, और इसी वजह से उनको सेंचुरियन भी कहा जाता है। और जैसा कि हमने आपको सारों का फ्लैशबैक भी बताया कि बेसिकली वो सब प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं, उसके साथ साथ जी अपने एग्रीकल्चर खुद कर रहे हैं, और उसके साथ उनका बहुत सोशल कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो फैमिली बॉन्डिंग है और सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ उनका सोशल कनेक्शन है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड लास्टली लॉन्जिविटी इज़ द मेजर फैक्टर जिनकी वजह से इनको ब्लू जोन्स कहा जाता है, बिकॉज सेंचुरियंस हैं 100+ की ज़िंदगी गुजारते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।